इस क्लास में बात करते हैं सब सेट के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था सेट के बारे में। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को जो कि अलग अलग हो और डिफाइंड हो, उनको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। ठीक है। और क्या देखा था हमने पिछले क्लास में? सेट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था। एक देखा था हमने रोस्टर फॉर्म, एक वो देखा था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। इस क्लास में बात करते हैं सब सेट के बारे में। ठीक है। तो देखो, सेट का एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सब सेट। ठीक है। कोई भी एक सेट है, उसका छोटा सा हिस्सा तोड़ के आप क्या कर दो, दूसरा सेट बना दो। तो अगर दूसरे सेट में जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या जिसको आप एलिमेंट बोलते हो, वो पहले वाले सेट के अंदर भी बिलोंग करते हैं, मतलब पहले वाले सेट के अंदर भी रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या बोल सकते हो कि जो हमने छोटा वाला सेट तोड़ा है, वो क्या इसका बड़े वाले का सब सेट है। सब मतलब छोटा सा पार्ट। ठीक है। जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल से बात करते हैं। हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज। ठीक है। कोई हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर आपके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन है। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बी सेट बनाते हैं जिसके अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाया जाए और आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उनका एक कलेक्शन बनाया जाए। ठीक है। तो देखो, ये जो बी वाला सेट हमने बनाया, आपके क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन, जो आपके क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी क्या आपके कॉलेज के अंदर ही बिलोंग करते हैं। मतलब क्या, जो आपने ये वाला सेट बनाया, ये कहाँ से बनाया है? इसी का एक छोटा सा पार्ट बनाया है। सपोज कर लो, आपके कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, बीए, एमबीए, अलग बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी होते हैं। तो उसी में से आपने क्या किया, अपने कॉलेज का एक छोटा सा सेट बनाया जिसको आपने क्या बोला कि एक बी सेट है, जिसको हमने कहाँ से बनाया, इस बड़े से सेट से बनाया है। ठीक है। तो देखो, बी के जितने भी आपके पास एलिमेंट है, मतलब जो भी आपके पास स्टूडेंट है, वो यहाँ से तो बिलोंग करते हैं। मतलब इस सिचुएशन में आप क्या बोल दोगे, बी क्या है, ए का सबसेट है। बी क्या है, ए का सबसेट है। बी खुद में एक सेट है, वो सही बात है, बी खुद में एक सेट है। लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में, क्योंकि एक आपने क्या लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज लिया और बी में सिर्फ अपने क्लास के स्टूडेंट को लिया, तो उस सिचुएशन में ये आपका एक छोटा बच्चा बन गया। किसका? इसका मतलब क्या, आपका बी क्या बन गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए सेट का बी क्या बन गया, सबसेट बन गया। देखो, सबसेट का सिंपल सिंबल ये होता है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है, इस सिंबल के लेफ्ट में कौन होता है, जो छोटा वाला बच्चा होता है, जो जिसको हम बात करते हैं कि वो क्या है, सबसेट है। और जो जिसका होता है वो क्या, ऐसे राइट में होता है। ठीक है। तो बी इज सबसेट ऑफ ये क्या है, डिनोट करने का सिंबल है सबसेट का। ठीक है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने नेचुरल नंबर्स को लेके चलते हैं। ठीक है। तो एक सेकंड, इसको रफ करना है। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स को लेके चलते हैं। तो देखो, आपको मालूम होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो आपके सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप मैपिंग के अंदर भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जैसे हमने कोई एक सेट ए बनाया जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको मैपिंग डायग्राम में भी फिल कर सकते हो। मैपिंग मैपिंग डायग्राम कैसे होता है, आप ऐसे एक डायग्राम बनाते हो जिसके अंदर क्या बोलते हो कि ये आपका सेट ए रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर अपने एलिमेंट्स को फिल करते हो। ठीक है। ऐसे ही करते हो। हम क्या करते हैं, इसी का एक छोटा सा हिस्सा अलग करके एक नया छोटा सा सेट बनाते हैं। ठीक है। सपोज कर लो, एक बी सेट बनाया हमने जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 ले लिया, और एक सी सेट सपोज कर लो ले लिया जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, 2 5 ले लिया, और एक सी सेट ले लिया, सॉरी सी तो हो गया, एक डी सेट ले लो। ठीक है। जिसके अंदर क्या लेते हैं, हम रेंडमली अपने मन से मान लेते हैं कि उसके अंदर 1 2 7 8 है। ठीक है। देखो, अभी यहाँ पे अलग है ना, ये कहानी थोड़ी सी अलग होती है, हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है। तो देखो, पहले बात करते हैं ए और बी के बारे में। ए क्या है, ए आपका बड़ा, सपोज कर लो ए क्या है, पेरेंट है, और ये सभी क्या, बच्चे हैं। ठीक है।
हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो पहले ए और बी को कंपेयर करो, तो देखो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या ए के अंदर भी बिलोंग करते हैं, मतलब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देखो यार, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी का सबसेट ए क्यों नहीं हो सकता। तो देखो किसी भी सेट का सबसेट होने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सबसेट होगा वो छोटा वाला पार्ट होगा, ठीक है। जो सबसेट होगा क्या होगा, छोटा वाला पार्ट होगा या उसी के बराबर तक होगा, ठीक है। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो ऐसे इसीलिए जो भी आपका सबसेट मतलब छोटा वाला पार्ट होता है वो हमेशा छोटा वाला सॉरी जो आपका सबसेट होता है वो हमेशा छोटा वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो देखो बी के अंदर 1 2 3 है और ए के अंदर भी 1 2 3 4 5 भी है, मतलब बी के एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब फिर बात करते हैं ए और सी के बारे में, तो ए और सी को कंपेयर करो, बड़ा कौन सा है, ए है, सी छोटा है, मतलब सी क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। सी के अंदर 2 5 है और ए के अंदर भी 2 5 है, मतलब क्या सी के एलिमेंट ए के अंदर भी बिलोंग करते हैं, मतलब ये कहाँ से बना होगा, इसी को तोड़ के बना होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका सी है, सॉरी, बी इज सबसेट ऑफ ए, जो आपका सी है वो भी क्या सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। ये बात हो गया। अब बात करते हैं ए और डी के बारे में, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो बड़ा तो अभी भी यही है, ठीक है। लेकिन ना क्या बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है उनकी बात करते हैं, तो 1 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 7 8 है और यहाँ पे 3 4 5 है। मतलब अगर हम बात करें कि कौन किसका सबसेट होगा, तो सबसेट या सॉरी किसी सेट का सबसेट होने के लिए जो सबसेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो एग्जैक्टली सेट के अंदर रहने चाहिए। ये सब बी से सबसेट कब बना, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर थे। सी सबसेट कब बना, जब इसके एलिमेंट इसके अंदर थे। लेकिन जो डी के अंदर एलिमेंट 7 और 8 है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करते, जिसके लिए आप क्या बोलोगे कि जो आपका डी है वो ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो देखो कोई भी सेट दूसरे का जब सबसेट नहीं होता, देखो ये भी एक सेट ही है, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या बात किया, अभी सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सबसेट नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट का साइन ऐसा ही होता है, ऐसे ही आप बना दो सबसेट का साइन, उस पे से क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इज नॉट सबसेट ऑफ, डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा तो सबसेट बन जाएगा, नहीं बिलोंग करेगा तो उस सेट का सबसेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपने 11th में पढ़ी होंगी, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास ए और बी सपोज कर लो अलग अलग सेट हैं, तो अगर ए बी का सबसेट बन जाए और बी ए का सबसेट बन जाए तो ये कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है। सपोज कर लो ये एक ए सेट है और हम क्या कर देते हैं, एक दूसरा बी सेट बना देते हैं जिसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर हम बात करें पहले ए को सेट मान के और बी को सबसेट मान के, ठीक है, कि हमने बी कैसे बनाया, ए को लेके बनाया, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी कर लिया कोई बात नहीं, एग्जैक्ट सेट का भी कॉपी कर लोगे तो नया सेट बनेगा। वो भी क्या एक अपने अपने अंदर में क्या है, सेट ही है। लेकिन हमने क्या बोला कि हमने ए से कॉपी किया, मतलब ए का क्या, ये छोटा बच्चा है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर बी के एलिमेंट्स को देखोगे तो वो क्या एग्जैक्टली ए के अंदर भी है, तो आप क्या बोलोगे कि बी क्या है, आपका ए का सबसेट है। अब थोड़ा रिवर्स में देखो, सपोज करो बी हमने पहले बनाया होगा और ए बाद में बनाया होगा बी से कॉपी करके, मतलब बी का छोटा सा पार्ट लेके, छोटा सा जो पार्ट ले आई हो वो पूरा पूरा ले लिया, ठीक है। तो देखो इस सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि जो आपके ए के एलिमेंट है वो के पूरे बी के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो देखो कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाए और जो दूसरा है वो पहले का सबसेट बन जाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों सेट क्या हो, बराबर हो, ठीक है। देखो इसको इसको कैसे फॉर्म में लिखा रहता है बुक में कि इफ A is subset of B and B is subset of A if and only if, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ का साइन ये होता है, ठीक है। नहीं इसको इसको बोलते हैं देन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं देन, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। तो आपका जो ए होता है, ए सेट वो क्या बी सेट के
बराबर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों सेट क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये बात नोट करो। थोड़ी सी बात करते हैं इम्पटी सेट के बारे में। ठीक है, तो देखो इम्पटी सेट का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, उसको आप क्या बोलते हो? इम्पटी सेट। ठीक है, जैसे सपोज कर लो हम बात करते हैं, हाँ एक एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड को इसको रब कर देते हैं। ठीक है, हो गया है। चलो ठीक है, तो देखो हम एक सेट लेते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, एक सेट ए बनाते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, और क्या एक बी सेट बनाते हैं जिसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट studying in both studying studying in both 11th and 12th, in 11th एंड 12th। ठीक है, तो देखो हम बात करें पहले ए सेट के बारे में, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ये डिफाइंड है। किसी भी स्कूल की पार्टिकुलर बात करोगे तो उसके अंदर क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, बॉयज गर्ल्स सभी क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब उसका कलेक्शन बनाया जा सकता है। मतलब इस ये क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, सेट आप बोल सकते हो कि ये डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में तो देखो इसको क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ, सॉरी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ने स्टूडेंट लिखा हुआ है, एक की बात चल रही है, स्टडिंग इन बोथ 11th एंड 12th। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो एक ही टाइम पे 11th और 12th में दोनों में पढ़ रहा है, तो उसका कलेक्शन बना। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉर्मल तरीके पे कि कोई एक बच्चा 11th 12th में साथ में क्या कर ले, अपीयर कर ले। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके अंदर बी के अंदर कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो कुछ भी नहीं होता है, मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, जिसको आप जीरो सेट या नल सेट बोलते हो, उसको ऐसे खाली ब्रैसेस से डिनोट किया जाता है, या ऐसे इस साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका और इसका मतलब सेम ही होता है। मतलब कैसा है, नल सेट, मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं नल सेट और एक सेट के बारे में। ठीक है, कि आपका नल सेट और सेट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल काम देगा समझाने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं एक कोई नॉर्मल से सेट के बारे में। सपोज कर लो वही ए सेट ले लो अपना जो था 1 2 3 4 5, क्या को बढ़ा लो, ठीक 6 कर लो। सपोज कर लो हम क्या करते हैं, इसी का छोटा छोटा सबसेट बनाते हैं। सबसेट कैसे बनता है, इन्हीं का छोटा छोटा पार्ट लेके। ठीक है, सपोज कर लो एक में 1 है, और क्या एक में 1 2 है, और क्या एक में 1 2 3 है, और क्या एक में, सॉरी ए बी सी इसको डी बनाओ, और एक ई है जिसमें क्या 1 2 3 4, और एक एफ बना दो जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6, और क्या एक जी बना दो जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5, 5 का नहीं बनाया था, चलो वो भी बन गया। अभी क्या कर लो, एक और बना लो। ठीक है, यह चेक बना लो जिसके अंदर क्या है 1 2 9 7 4, ऐसे ही कुछ भी बना लो। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है। ठीक है, तो ए और बी को कंपेयर करो, बी का एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, मतलब क्या ए क्या है बी का सब, सॉरी बी क्या है ए का सबसेट है। ठीक है, इतना हो गया। और एक और ले लो। ठीक है, आई एक सेट ले लो जिसके अंदर क्या है कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर बात करें सी के बारे में। ठीक है, तो सी भी के अंदर भी जो एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग करते हैं, मतलब आपका सी भी क्या है ए का सबसेट है। ठीक है, सी भी क्या है ए का सबसेट है। ठीक है, अब डी की बात करें तो डी के एलिमेंट भी ए के अंदर आते हैं, मतलब डी भी क्या है आपका ए का सबसेट है। ई की बात करें तो ई के एलिमेंट 1 2 3 4 इसके अंदर आते हैं, मतलब ये भी क्या है सबसेट है किसका, ए का। बात करें यफ की तो यफ के अंदर पूरा का पूरा आ गया। हमने ये पूरा का पूरा कॉपी करके एक सेट बनाया, लेकिन कहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया। तो यहाँ से बनाया मतलब ये वाला क्या
एफ क्या ए का सबसेट बन गया, एफ क्या आपके ए का सबसेट बन गया। तो यहाँ से एक बात आपको पता चलता है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है। जब हम क्या करेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट को पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, तो जो नया आपका सबसेट मिलेगा वो एग्जैक्टली उसी के बराबर होगा पुराने वाले सेट के। मतलब क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, बात करते हैं जी के बारे में। जी दिख रहा है ना, हाँ नीचे को 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, वो इसके अंदर भी आते हैं। मतलब जी भी क्या है आपका ई का सबसेट है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। अब यहाँ पे यस पे आते हैं, तो यस में क्या है 1 2 1 2 9 आ गया, 7 आ गया। 9 7 तो इसमें नहीं है लेकिन 4 है। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या आपके यहाँ पे लाई नहीं करते, तो इन दोनों एलिमेंट की वजह से आपका जो यच है वो ए का सबसेट नहीं बन गया। यच अपने में एक सेट है, लेकिन सबसेट की बात करेंगे तो ए का सबसेट नहीं रह गया। ठीक है, बात करते हैं आई के बारे में। ठीक है, तो देखो आई कैसे बना है, जब हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है, मतलब उसको खाली छोड़ दिया है। तो देखो आप जब इस बड़े से सेट का सबसेट बना रहे हो तो एलिमेंट ले लेके बना रहे हो, तो आप एक ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप कुछ भी ना लो। ठीक है, सपोज कर लो हमने यहाँ तक ले लिया 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, बारे बारे से सबको भर दिया। ठीक है, अब सपोज कर लो कोई हमने एक वैसे मन किया कि क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, मतलब वो खाली हो। ये भी तो इसी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ यही से आया है। जब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लिया, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी नहीं लिया, तो हमको एक खाली डब्बा मिला। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो भी आपका नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे देखो ए सेट है, इस यहाँ की आप बात कर रहे हो, तो ये यहाँ के एलिमेंट हमने यहाँ पे एक भी नहीं लिए, तो इस सिचुएशन में क्या बन गया आपका आई आपका सबसेट बन गया ए का। ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो कि हम बी को एक सेट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, बी का सबसेट बनाना चाहे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो बी का सबसेट बनेगा उसके एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कोई अल्फा सेट बनाते हैं जिसके अंदर हमने एक वन एलिमेंट लिया। तो देखो बी और अल्फा को कंपेयर करो, तो इसके एलिमेंट इसके अंदर आता है, मतलब अल्फा क्या है, अल्फा आपका सबसेट है बी का। और क्योंकि अल्फा के अंदर के एलिमेंट और बी के अंदर का एलिमेंट बराबर है, मतलब ये सेट खुद का सबसेट के बराबर है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एक बीटा नाम का सबसेट भी बना सकते हैं जिसके अंदर क्या करें, हम कुछ भी ना लें। हम क्या बना रहे हैं, बी का सबसेट बना रहे हैं। तो एक बार क्या कर लिया हमने, वन ले लिया। एक बार क्या किया हमने, कुछ नहीं लिया। तो इस सिचुएशन में भी, क्योंकि हमने बात किया था कि हम बी का सबसेट बना रहे हैं लेकिन हमने एलिमेंट नहीं लिया, उस सिचुएशन में भी ये बीटा क्या है, बी का सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, बीटा क्या बन जाएगा, बीटा इज सबसेट ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है, देखो यार यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कोई भी सेट हो, ये हो ये कोई भी सेट है वो, अगर उसका आप सबसेट बना रहे हो तो एक ऐसा सेट बना सकते हो जिसके अंदर कुछ भी आप ना भरो, मतलब वो क्या एक नल सेट की तरह आपके पास पड़ा रहेगा और वो हर तरह के सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो वो बात भी आप नोट कर लो कि नल सेट, एक सेकेंड, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट क्या, नल सेट को बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो हम बात करते हैं एक फॉर्मूले के बारे में कि आपके पास अगर कोई भी एक सेट के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एक ए सेट दिया था, तो उसके अंदर से हमने मान लो तोड़ तोड़ के अभी इतना बनाया, लेकिन और भी बनाया जा सकता है। जैसे सपोज कर लो एक कोई हम जेड सबसेट बनाते हैं ए का, जिसके अंदर हम 1 5 6 ले लें, ऐसा सिचुएशन भी पॉसिबल है। कोई हम क्यूब सेट सबसेट बनाए ए का जिसके अंदर हम 6 1 ले लें, ऐसा सिचुएशन भी पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं किसी एक सेट के जिसके अंदर एलिमेंट सपोज कर लो एक 6 एलिमेंट यहाँ पे है, तो अगर 6 एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं इस शुरुआत से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक सेकेंड, इसको नोट कर लो, हम रैप कर देंगे। ठीक है,
तो देखो स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि बी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बी क्या है, हमारे पास 1 है। हम 1 को बी को क्या एक सेट मान के चलते हैं और इसका सबसेट बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बी का सबसेट कैसे कैसे बनेगा, एक तो क्या बनेगा, सपोज कर लो एक पी बना रहे हैं सबसेट बी का, जिसके अंदर हमने 1 ले लिया, और एक बना रहे हैं क्यू सेट बना सबसेट बना रहे हैं बी का, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। तो देखो 1 के ऐसे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली भी छोड़ दो या फिर 0 लिख दो। 0 मतलब कुछ भी सॉरी 0 मत लिखना, क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ऐसे खाली छोड़ देना, ठीक है। तो देखो हमारे पास जब एक एलिमेंट था तो उसके कितने सबसेट बने, 2 सबसेट बने, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें अब सी सबसेट, सी सेट के बारे में, ठीक है। सी को ले लो, सी के अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, ठीक है। इसके क्या करते हैं, सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो एक आर सबसेट बनाया हमने सी का, जिसके अंदर 1 ले लिया। एक यस बनाया जिसके अंदर 2 ले लिया। एक यू बनाया जिसके अंदर क्या कर लिया, 1 और 2 दोनों ले लिया। और एक भी बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास सी सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे तो उसके 4 सबसेट बने, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं डी के बारे में, ठीक है। वो अगर उसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लो बी के ना सी का नोट कर लो, सी के अंदर कितने सबसेट आए आपके पास, 4 एलिमेंट कितने थे, उसके बाद 2 थे, ठीक है। इतना नोट कर लो, हम रख करके डी की कहानी को देख लेते हैं, ठीक है। वो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास डी सपोज कर लो एक सेट है जिसके अंदर क्या है, 1 2 और 3 नाम के एलिमेंट है। अब क्या करते हैं, इसके सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो एक आई सबसेट बना डी का जिसके अंदर हमने 1 ले लिया। एक जे सबसेट बना डी का जिसके अंदर 2 ले लिया। एक के बना सबसेट डी का जिसके अंदर हमने क्या कर लिया, 3 ले लिया। एक यल बना लो सबसेट जिसके अंदर 1 2 ले लो। एक यम बना लो सबसेट जिसके अंदर 2 3 ले लो। और एक यन बना लो जिसके अंदर क्या कर लो, 1 3 ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमारे पास हमने एक बार एक एलिमेंट को लिया, एक 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 3 सबसेट बने। एक बार क्या किया, 2 को लिया, ये। अगर हम क्या करें, एक और सेट बनाए 3 2 नाम का, तो ये सेट क्या वैलिड होगा कि नहीं होगा। सपोज कर लो यम यन के बाद वो एक सबसेट बनाते हैं जिसके अंदर हम 3 2 लेते हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमने 2 3 ले लिया है। 3 2 लो या 2 3 लो, दोनों एक ही मतलब। हमने पहले क्लास में बात किया था कि जो सबसेट के अंदर, सॉरी इसको रफ करना था ना, क्या था ये, 1 3 2 3 ना, जो कोई भी सेट है उसके अंदर जो आप एलिमेंट लिखते हो उनको लिखने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप 2 को पहले भी लिख सकते हो, 3 को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो देखो हमने एक एक का बना लिया, 2 को बना लिया। आप क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स को उठा के सेट बनाते हैं, क्योंकि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो वो एक सबसेट बना जिसके अंदर 1 2 3 आया। और क्या, एक और सबसेट बनाते हैं पी नाम का जिसके अंदर कुछ भी नहीं लेते हैं, खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो अब बस काउंट करो कि इस डी के कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने, ठीक है। तो देखो डी के अंदर एलिमेंट 3 थे तो उसके बाद 8 सबसेट बने। बी के पास एक एलिमेंट था तो उसके बाद 2 सबसेट बने। सी के पास 2 एलिमेंट था तो उसके पास 4 सबसेट बने। डी के पास 3 एलिमेंट है तो उसके पास 8 सबसेट बने, ठीक है। तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लिख दें कि नंबर ऑफ सबसेट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ सेट जिसके अंदर जो, एक सेकेंड रुको, इधर का नोट कर लो, रफ करेंगे, पहले लिखना पड़ेगा। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ सेट, ठीक है। तो ये आपका होता है 2 के पावर n के बराबर, जहां पे n क्या होता है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है या नंबर्स है उनका संख्या, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं पहले 1 के बाद इस ए सॉरी बी सेट के बारे में। तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1 थे। तो 2 इस सेट का 2 के पावर 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब जब एलिमेंट 1 था किसी सेट के अंदर तो उसके सबसेट कितने बने, 2 बने, ठीक है। अब क्या करते हैं,
इसके लिए देखते हैं सी सबसेट, सी सेट के लिए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आया, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे उसके कितने सबसेट बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 बने भी थे। अब क्या करोगे? 3 एलिमेंट्स कर लोगे कि ऐसा कोई सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो तो उसके से कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 8 सबसेट पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास 8 सबसेट मिले हुए थे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आप नोट कर लो, आपको कई बार काम में देगा, ठीक है। इनको नोट कर लो, कुछ और बच रहा है एक आध 2 लाइन का, उसको भी देख के क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो हो गया, कर लो। चलो ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हमने बात किया था नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब का सिंबल्स को कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा उन्हीं के अंदर चेक करते हैं कि कौन किसका सबसेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, और क्या? रैशनल नंबर होता है क्यूब, इसको हमने क्यू से डिनोट किया था, ठीक है। तो इन सभी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, रियल, होल, इंटीजर, रैशनल, आप ये बात बताओ कि कौन किसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। जैसे बात करें रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर के अंदर तो सभी आ जाएंगे, मतलब रियल नंबर क्या है? बड़ा वाला है, ठीक है। बाकी सभी छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं? एक ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, कि जिससे हमको ये पता चले कि कौन किसका सबसेट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे छोटे वाले सेट से। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, रियल में सभी आएंगे, इंटीजर में निगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो सभी होते हैं। और ये रैशनल नंबर है तो इसके अंदर आपके पी बाई क्यू फॉर्म के मिलेंगे, मतलब आपके पास उसके अंदर होल भी आएंगे, इंटीजर वाले भी आएंगे और नेचुरल वाले भी आएंगे, ठीक है। तो मतलब नेचुरल नंबर आपका सबसे छोटा है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर्स का सबसेट है। और होल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर आपका इंटीजर्स का सबसेट है। और इंटीजर्स किसका सबसेट है? इंटीजर्स आपका रैशनल नंबर्स का सबसेट है, मतलब जितने भी एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर होते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर भी आते हैं और उससे ज्यादा भी होते हैं उसके पास, ठीक है। और फिर क्या जो आपका रैशनल नंबर है वो किसका सबसेट है? वो आपका रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर चलता है, जिसके अंदर क्या आप देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर होता है, देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आपका नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, जो आपका होल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। ये सब बात सही है, लेकिन हमने बस एक ट्रेंड बना, ऑर्डर बनाया कि एक ही फॉर्मूले के अंदर सबको कैसे फिक्स करना है, ठीक है। जो यहाँ पे है वो इसका भी सबसेट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ integers, natural number is subset of rational number, natural number is subset of real number, ये सब भी सही बात है, ठीक है। तो देखो ये बात हमारे पास हो गया सबसेट के बारे में, ठीक है, नोट कर लो।